वेलकम बैक व्यूअर्स। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में उपकरण है, सूची दो में उसका उपयोग। ए बैरोमीटर, बी पे मैनोमीटर, सी पे पायरोमीटर, डी पे अनिमोमीटर। तो किस यंत्र का क्या यूज है देखते हैं। बैरोमीटर, सबसे पहले देखते हैं बैरोमीटर को। बैरोमीटर का काम होता है वायुदाब मापना। तीसरा मैनोमीटर, मैनोमीटर एक गैस दाब मापक है। पायरोमीटर, पायरोमीटर से दूर स्थित वस्तुओं का ताप मापा जाता है। डी है अनिमोमीटर, यह हवा की शक्ति व तीव्रता मापने के काम में आता है। तो यहां पर ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा कहां पर है? यह है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है या किस स्थान पर है? ऑप्शंस हैं पहला, पांचवां, सातवां, आठवां। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवें स्थान पर और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर। अगर भारत से बड़े देशों की बात करें तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद भारत 7वें नंबर पर और 8वें नंबर पर आता है अर्जेंटीना। 8वें नंबर पर अर्जेंटीना। वहीं अगर जनसंख्या के अनुसार देखें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में चीन, फिर भारत, फिर यूएसए, इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का वह 2.4% है। 2.4% है। और इसका एरिया अगर देखें यह है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत का मानक समय है? ऑप्शंस हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, 85 डिग्री पूर्वी देशांतर, 72 डिग्री पूर्वी देशांतर। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है। और एक डिग्री होता है वह एक डिग्री कितने के बराबर होता है? एक डिग्री जो होता है वह 4 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट के बराबर होता है। और आप जानते हैं कि हमारा जो समय है भारत का वह ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर हम 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 330 मिनट आता है। और इसे फिर हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5.5, 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? ऑप्शन ए में है गेहूं, मक्का, चावल, ऑप्शन बी में है चना, मटर, गेहूं, ऑप्शन सी में है कपास, गन्ना, केला, ऑप्शन डी में है चावल, चना, चाय। तो यहां पर जो नकदी फसलें हैं वह कपास, गन्ना, केला। इसके अलावा जो होती हैं नकदी फसलें वह जूट, कॉफी,
संतरा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है? ऑप्शंस हैं अमरकंटक, मंडला, बिलासपुर, जबलपुर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और इस चोटी की ऊंचाई जो है वह लगभग 1057 मीटर है। 1057 मीटर की ऊंचाई से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और नर्मदा नदी की लंबाई जो है वह है लगभग 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर और इसका अवबाह जो है वह है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है और यह अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी। यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है आपका। और ये इस पर एक प्रपात बनता है जो है कपिलधारा प्रपात, 23 मीटर की ऊंचाई से। और इसकी सहायक नदियों में देखेंगे तवा, बरना, कोनार, ओरिसन आदि नदी आती हैं। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। इसके दोनों तरफ देखा जाए तो एक तरफ विंध्याचल पर्वत, एक तरफ विंध्याचल पर्वत और दूसरी तरफ सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा रेंज अवस्थित है जो तिरुपति जिले में अवस्थित है। यहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ऑप्शंस हैं नील, अमेजन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। और कहां पर है? असम में। असम में। और माजुली एक जिला है। माजुली एक जिला है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर 900 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों में कामेंग, मानस, बेकी, तीस्ता, सुबनसिरी। दाहिनी तरफ से बाएं तरफ से दिहांग, लोहित, धनसिरी, कोलंग। और इसे तिब्बत में सांगबो नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ये जो माजुली द्वीप है इसका क्षेत्रफल 1250 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर लगभग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई योजना, खाद्यान्न भंडारण, दूध उत्पादन। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी दूध उत्पादन। डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में शुरू किया गया था ऑपरेशन फ्लड। दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य था दूध उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्र की आय में वृद्धि, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दूध उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई बब्बर शेर एशियाटिक लायन का निवास कहां है? ऑप्शंस हैं गिरवन, कान्हा, कार्बेट, दुधवा। सही ऑप्शन है गिरवन, गुजरात। गिरवन, गुजरात। एशियाई शेर को पैंथेरा लियो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शंस हैं गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना। यह बहती है वह है नर्मदा, ऑप्शन बी। नर्मदा नदी के बारे में आपको बता चुका हूं, जानते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है और यह देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों के मिलने से बनती है। अलकनंदा सतोपथ हिमानी से निकलती है। अगर देखें यमुना, तो यमुना का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है और यह इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद है गोदावरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसका उद्गम नासिक में त्रंबक पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम किसे कहते हैं? एक लोक नृत्य, एक नदी घाटी का नाम, एक जनजाति, खेती की पद्धति। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। झूम खेती की एक पद्धति है जिसे स्थानांतरित कृषि, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग इत्यादि नाम से जाना जाता है और इसके जो नाम हैं स्थानीय वो अलग अलग हैं। इसे आंध्र प्रदेश में पोंडू, केरल के पश्चिमी घाट में कुमारी, बस्तर एमपी में दीपा, इंडोनेशिया में लदांग, ब्राजील में रोका, ग्वाटेमाला में मिल्पा और श्रीलंका में चेना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था वर्ष 1970 में, वर्ष 1973 में, वर्ष 1981 में, वर्ष 1984 में। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वर्ष 1973 में। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। बाघों की घटती आबादी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया गया था। आजादी के समय लगभग जो बाघों की संख्या थी वह 40,000 थी, 40,000 थी और लगभग 2.5 दशक में इनकी संख्या मात्र 2,000 रह गई। इसी को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया और 1972 में वन्य जीव संरक्षण लागू किया। 1972 में वन्य जीव संरक्षण लागू किया। दुनिया के लगभग 75% बाघ जो हैं भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से किस प्रदेश की सीमाएं भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी कहां है? गंगटोक। और दूसरा सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे छोटा राज्य। इसका क्षेत्रफल अगर देखें तो वह है सिक्किम का 7,996 वर्ग किलोमीटर और इसका गठन 16 मई 1975 को हुआ था।
यहाँ की नदियां हैं तीस्ता और रंगीत। यहाँ पर कुल 6 जिले हैं, कुल 6 जिले हैं सिक्किम में, और एक लोकसभा सीट है और एक राज्यसभा में। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1974 में सह राज्य का दर्जा दिया गया था और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसके बाद 36वें संविधान संशोधन 1975 में इसे 22वें राज्य के रूप में अपनाया गया और 10वीं सूची को निश्चित कर दिया गया।